अलविदा मनमोहन सिंह। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आज एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 92 साल की उम्र में। पहले उनकी हालत गंभीर की खबर आई, प्रियंका गांधी एम्स पहुंच चुकी थी, उसके थोड़ी देर बाद ही उनके गुजर जाने की खबर आई। सारा देश स्तब्ध है मनमोहन सिंह के निधन से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी समेत तमाम देश के नेता, तेजस्वी यादव, हर राज्य के मुख्यमंत्री ने उनके निधन पे शोक व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम था जिसके की पॉलिटिकल तौर पर तो कोई आलोचक हो सकते थे, लेकिन व्यक्तित्व तो उनका ऐसा कमाल का था कि उसका विरोध किसी ने कभी नहीं किया। उनको कई आरोप भी झेलने पड़े। जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच, जब नेशनल एडवाइजरी बना दी गई और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, तो ऐसा आरोप उस समय के विपक्ष ने लगाया कि मनमोहन सिंह मौन मोहन सिंह हैं। लेकिन राजनीतिक आरोप दूसरी तरफ है, लेकिन उनकी छवि भारत में आर्थिक सुधार लाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम बताया गया जब उन्होंने 1991 में आर्थिक सुधार भारत में शुरू किया। 26 सितंबर 1932 के पंजाब को जन्मे मनमोहन सिंह ने अपनी 92 वर्ष की यात्रा में बहुत कुछ देखा। 26 सितंबर 1932 में जन्मे मनमोहन सिंह का आज यानी 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। सारा देश स्तब्ध है। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उनका कोई आलोचक नहीं हो सकता। उन्होंने देश की भरपूर सेवा की। 1972 में वो देश के आर्थिक सलाहकार बने। उसके बाद उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी निभाई और 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वो वित्त मंत्री बनाए गए और वहीं से शुरू हुई भारत की एक नई यात्रा, आर्थिक यात्रा जिसको हम कह सकते हैं। जो क्रेडिट जाता है इसका बहुत हद तक नरसिम्हा राव को तो जाता ही है, लेकिन जो असली कड़ी इस आर्थिक सुधार के थे वो मनमोहन सिंह थे। इसके लिए देश उनका सदैव आभारी रहेगा, इसमें किसी बात का कोई शक नहीं है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबकी सुनते थे और सबकी करते भी थे। सबकी बातों को, चाहे विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री हो या उनके पक्ष का कोई मुख्यमंत्री हो, हमेशा उन्होंने अपने सादगी भरे जीवन शैली से और अपनी सादगी से करोड़ों लोगों का मन मोह लिया। इसलिए वो मनमोहन थे और सबके लिए भी वो मनमोहन थे। उन्होंने एक ऐसे देश का नेतृत्व किया और 10 साल तक नेतृत्व किया, ऐसे गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया जिस गठबंधन सरकार में कई दबाव आए। भारत का जब परमाणु सौदा हुआ अमेरिका के साथ, तो उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। उस समय भी उस सरकार को बचाने में उनकी अहम छवि थी। एक समय जब प्रणब मुखर्जी को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस 2004 में प्रधानमंत्री बनाएगी, जब सोनिया गांधी का बहुत बड़े तौर पर विरोध होने लगा सुषमा स्वराज और तमाम बीजेपी नेता द्वारा, तो एक नाम निकल कर आता है और वो सर्वसम्मति से उस नाम को स्वीकार किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम मनमोहन सिंह था। जी हाँ, पंजाब में जन्मे मनमोहन सिंह ने 1932 में उनके गांव में जन्म के 12 साल तक उनके गांव में बिजली नहीं थी। लालटेन की रोशनी में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। उनको उनके ग्रैंड मदर ने संभाला। ऐसी बहुत सारी कहानियां मनमोहन सिंह के बारे में जो आपको इंस्पायर करेगी कि कैसे गांव से निकलकर एक व्यक्ति देश के सबसे बड़े पद मतलब प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है, सबसे बड़े नेतृत्व पर पहुंचता है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है भारत में। देश के प्रधानमंत्री वो भी 10 साल तक रहकर उन्होंने तमाम काम किए, तमाम सौदों को अंजाम दिया। भारत की विदेश नीति की बात हो तो उसमें भी भारत ने विदेश नीति से सबको अचंभित किया। हम कांग्रेस पार्टी से विरोध कर सकते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह से हम विरोध नहीं कर सकते हैं। ऐसी छवि उन्होंने गढ़ी थी अपने पूरे जीवन काल में। 92 साल की इस यात्रा में तमाम दौर देखा उन्होंने। भारत में विकासशील नेशन से विकसित नेशन बनने की दौर में भी शामिल है। जो हम बात, मोदी जी जो आज बात कर रहे हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, अभी फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, तो इसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है। इस बात में किसी को भी कोई शक नहीं है और न रहेगा कि मनमोहन सिंह
के रूप में हमने भारत में एक ऐसे नेता को देखा जो कि कांग्रेस पार्टी में रहे थे तो जरूर, लेकिन उनकी यात्रा सदैव एक सकुशल नेतृत्व उन्होंने दिया भारत सरकार को, और वित्त मंत्री के तौर पर भी उनका कार्यकाल शानदार रहा, भारत के आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी उनका कार्यकाल शानदार रहा, और वित्त मंत्री के तौर पर जो उन्होंने एक आर्थिक प्रगति की नींव रखी, आज उस पर हर भारतवासी गर्व कर सकता है। तो ऐसे थे हमारे मनमोहन सिंह। कुमार अभिषेक की खबर की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश उनको और उनके किए गए कार्यों को हमेशा याद करेगा। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस ऑफिस में झंडा 3 दिनों तक झुका रहेगा। ऐसे तमाम चीज हैं जो हम उनके जाने के बाद उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह कोई दूसरा नहीं आ सकता भारत के में, और मनमोहन सिंह कोई दूसरा आएगा भी नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ही थे, एक ही रहेंगे। जय हिंद।